भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया में एक बयान दिया। कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही। ये मांग लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मांग को लेकर अपनी तरफ से बात रखी, उसके बाद से झारखंड में भी उनके इस बयान की गूंज सुनाई दे रही है। जेएमएम ने इसे जुमला बताया है। कांग्रेस ने भी आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में है तो इसे क्यों नहीं किया। अब इस पर कहीं ना कहीं सियासी बहस भी शुरू हो गई है, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि वाकई में अमित शाह के इस बयान ने पुरुलिया में जो ये बयान दिया है, इस बयान की हलचल और इसकी गूंज कई राज्यों में सुनाई दे रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए, पुरुलिया में अमित शाह का यह बयान काफी मायने रख रहा है और इसकी गूंज देखिए झारखंड तक तुरंत पहुंच गई। जब बंगाल से झारखंड साधने की कोशिश जो है वो अमित शाह ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने वो बाघमुंडी में एक सभा को संबोधित करने गए थे। और आपको बताऊं कि जो जंगल महल का इलाका है, खास करके अगर आप पुरुलिया की बात करें या बगल में झारग्राम लोकसभा के अंतर्गत जो कुछ विधानसभा की सीटें हैं, अगर वहां पर आप देखें तो वहां पर जो कुड़मी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है। तो उनको साधने के इरादे से ये बातें उन्होंने कही हैं। जो उनके सांसद हैं पुरुलिया से ज्योतिर्मय सिंह महतो, उनको उन्होंने आगे किया और कहा कि इनको भी आप थैंक्स कहिए कि इन्होंने जो है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे कहा कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। और देखिए, खास बात यह है कि उन्होंने जो अपने भाषण का आरंभ किया है, शुरुआत की है, शुरुआत में ही उन्होंने ये बातें कही कि कुड़माली एक महान भाषा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वहां की सरकार है बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की, उसने कुड़माली भाषा और राजवंशी भाषा के लिए कुछ वैसा किया नहीं है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कुड़माली को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर ये बातें भी कही कि फिर जो लोकसभा में जो कार्यवाही होती है वहां पर भी आप कुड़माली भाषा को देखेंगे। तो देखिए, ये एक कुड़मी समुदाय की एक पुरानी डिमांड है कि कुड़माली को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपको बताऊं कि जो आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, उन्होंने सदन में इस बात को जो है रखा था कि कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जयराम महतो की बात कीजिए तो उन्होंने झारखंड विधानसभा में इस बात को खड़े होकर कहा था कि कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए जो है सदन में प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और फिर केंद्र को भेजा जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुड़माली है और कुरमाली जो कई जगह लिख दिया जाता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक की बात उन्होंने कही थी कि इसको ठीक करना चाहिए, कुरमाली की जगह कुड़माली की बात होनी चाहिए। तो ये बातें जयराम महतो ने कही थी। तो इसीलिए सुदेश महतो कई अवसरों पर ये बातें कह चुके हैं कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो जो अमित शाह ने ये बातें बाघमुंडी में कही अपनी सभा में, तो उसकी गूंज झारखंड तक पहुंची है। वहां बंगाल में तो उसका एक इंपैक्ट है ही, क्योंकि जब ये बातें अमित शाह ने कही तो जो वहां पर लोग उपस्थित थे बहुत समर्थन में उत्साहित हो गए और पूरा एक शोर जो है वहां पर सुनाई दे रहा था कि लोग उत्साहित होकर जो है तालियां बजा रहे थे यहां पर और आवाज भी निकाल रहे थे। तो जो एक टैक्टिकल मूव के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, जो कि अभी तो बंगाल चुनाव के लिहाज से कही गई, लेकिन वहां से झारखंड को और उड़ीसा को भी साधने की कोशिश जो है ये हुई है। क्योंकि ये बातें अमित शाह कहते हैं कि ये जो कुड़माली भाषा है वो आपको बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो है बहुत लोकप्रिय है, बोली जाती है लोगों के बीच में। तो इस चीज की चर्चा जो है अमित शाह करते हैं। अब उसकी गूंज मुझे निश्चित तौर पर लगता है, चूंकि झारखंड में भी इसको लेकर डिमांड जो है काफी समय से की जा रही है। देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी ये संसद में, लोकसभा में ये मामला उठा चुके थे। अब आजसू की तरफ से भी श्रेय लेने की कोशिश है अब इस मुद्दे पर, और जयराम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने भी भाई मांग रखी थी।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि जयराम महतो ने 2025 में, जहां तक मुझे याद है, बजट सत्र के दौरान ये बातें सदन में खड़े होकर ये बातें कही थी उन्होंने। और उन्होंने जो चीज कही थी कि सदन में एक प्रस्ताव पारित करने की बात, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ये बातें वो रख रहे थे। और उन्होंने कहा था कि इसको जो है सदन में प्रस्ताव एक पारित हो कि कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और फिर उसको केंद्र को भेजा जाए। तो राज्य की तरफ से जो केंद्र को जाता है, जब वहां पहुंचता है, फिर जो वो गृह विभाग होता है और जो अन्य जो विभाग है, वहां पर एक सामंजस्य के जरिए फिर आगे का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। हालांकि इसके कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस तरह से होता है और फिर संविधान संशोधन के जरिए उसको आप जो है 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं। तो ये बातें जयराम महतो ने कही थी। ये भी बात सच है कि सुदेश महतो ने कई मंचों से इस बात की चर्चा की है और चंद्र प्रकाश चौधरी ने तो लोकसभा में ये बातें कही हैं। और मुझे लगता है कि इसी वर्ष उन्होंने ये बातें सदन में खड़े होकर कही कि कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए और इस भाषा को एक कोड दीजिए। तो ये बातें जो है चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी कही। और देखिए, ये एक बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है। अगर आप बंगाल में बात कीजिए तो मैं देख रहा था कि बागमुंडी में 30.5% से ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं, बंदवा में हैं लगभग 35%, बलरामपुर में 25% से ज्यादा, पुरुलिया में 20-22% है, मान बाजार में 25%, काशीपुर में लगभग 16%, जौनपुर में जो है 30-32-34%। ये मैं सिर्फ महतो सरनेम की बात कर रहा हूं। अगर कुर्मी पूरे समुदाय को लें तो हो सकता है कि कुछ और सरनेम के साथ अगर वो होते हैं, जैसे कुमार या किसी और नाम के साथ, तो ये संख्या और बढ़ भी सकती है। झारग्राम में 15.6%, नयाग्राम में 7.5%, बिनपुर में 15.2%, गोपी बल्लभपुर में 21.6%। तो कितनी सीटें जो है आप देखिएगा कि इसमें सम्मिलित हैं। तो अमित शाह ने बहुत सोच समझकर ये बातें कही हैं। और इसके साथ आप झारखंड में देखिए, झारखंड में अगर आप देखें तो लगभग 30 से 35 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोटर्स जो हैं वो आपको एक शक्ति के तौर पर देखे जाते हैं कि अगर वो एकमुश्त होकर वोट करें तो क्या हो सकता है। और ये चीज हमने देखी जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, जब कुर्मी वोटर्स जो हैं वो छिटके एनडीए की तरफ से और निकलकर जयराम महतो की तरफ गए, तो आपने देखा कि एनडीए का क्या हश्र हुआ। और एनडीए जो है वो बीजेपी तो 21 सीटों पर जो है वो सिमट गई। तो ये चीजें बताती हैं कि अमित शाह चूंकि रणनीतिकार तो जबरदस्त हैं, उनके ध्यान में सारी चीजें हैं। और यही वजह है कि उनको पता है कि पुरुलिया में हूं, ये झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यहां जो कहूंगा उसकी गूंज झारखंड में भी होगी। और जो संदेश पहुंचाना है कुर्मी समुदाय तक, वो पहुंचाने की कोशिश अमित शाह की तरफ से हुई है और बहुत तेजी से ये संदेश पहुंचा है। देखिए, तभी तो जेएमएम और कांग्रेस दोनों की तरफ से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया भी दे दी गई है। जी, ये बहुत स्वाभाविक भी है कि अगर कुर्मी वोटर्स, जो कि जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप विधानसभा का चुनाव देखिए तो फिर आपको दिखेगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में जो नुकसान उठाना पड़ा है यहां पर बीजेपी को, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो जयराम महतो ही रहे हैं। कुर्मी वोटर्स जो हैं उनके साथ गोलबंद हुए और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और 15-16 सीटें जो हैं वो वहां पर गई हैं। अगर आप उन 15-16 सीटों को जोड़ें तो देखिएगा कि बहुत कांटे का मुकाबला जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता था। तो अमित शाह बंगाल से झारखंड साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये भी कहते हैं, जब घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो वो सिर्फ बंगाल की बात नहीं करते, वो झारखंड की भी बात करते हैं। और कहते हैं कि झारखंड में भी जो जंगल का जमीन है वो घुसपैठिए उस पर कब्जा कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया कि बंगाल झारखंड में घुसपैठिए जो है जंगल का जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए क्या ये वहां होना चाहिए। इस तरह की बातें उनको मुक्त करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये सवाल वो वहां उपस्थित जनसमूह से करते हैं। तो नजर जो है, निगाहें जो हैं अमित शाह की,
वो झारखंड पर भी लगी हुई हैं। अब इसका कितना इंपैक्ट होगा, ये एक राजनीतिक तौर पर तो बयानबाजी है ही, अब इसका कितना इंपैक्ट झारखंड की राजनीति पर पड़ता है, क्योंकि फिलहाल तो यहां कोई चुनाव नहीं है, लेकिन इसी को कहते हैं कि आप होमवर्क करने का जो एक सिलसिला होता है वो शुरू आपने कर दिया अभी से। तो एक आप कह सकते हैं कि अगले चुनाव की तैयारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और अगर वाकई जब कुड़माली अगर 8वीं अनुसूची में शामिल होता है तो उसका लाभ लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर की जाएगी। तो झारखंड की राजनीति को भी साधने की कोशिश अमित शाह बंगाल से कर रहे हैं। चलिए, तो अमित शाह ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है और इसका असर झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में खूब जोर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी आगे लेकर इस पर इसके परिणाम क्या कुछ सामने आते हैं, क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।